Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again on this channel. I hope you had a great weekend and काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे ये देख के कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियोस को लाइक भी किया है, आप वीडियोस को देख भी रहे हैं, तो अच्छा लगता है ये जानकर कि आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है इस टॉपिक पे। ओके, सो एज़ यूजुअल आज मैं अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेने वाली हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन भी किसी ने पूछा है, तो विल जस्ट कवर दिस क्वेश्चन अलॉन्ग विद द टॉपिक एक्सप्लेनेशन एज वेल. So the question has been asked by one of the subscriber by the name Salma Ugalabat. I'm sorry अगर मैंने नाम आपका ठीक से प्रोनाउंस नहीं किया है तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है हाउ टू रिएक्ट विद 3D. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर आप 3D वर्ल्ड में रहने के बाद बार बार 3D में जो दिखाई दे रहा है अगर उससे ट्रिगर्ड हो जाते हैं तो इससे डील कैसे करना है, इसके बारे में आज बात करेंगे. सो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 3D एक्चुअल में है क्या. ठीक है, 3D यानी थर्ड डायमेंशन. ठीक है, और थर्ड डायमेंशन यानी जो आपकी करंट रियलिटी है जिसमें आप चीज़ों को 5 सेंसेस के साथ महसूस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं. जैसे कि सेंस ऑफ साइट, तो जो आपको 3D में दिखाई दे रहा है उसको देखने के बाद आप उसका एक कंक्लूजन निकालते हैं. आपका जो लॉजिकल माइंड है उस एविडेंस के साथ आपकी चीज़ों को प्रोसेस करता है, इन्फॉर्मेशन को, और एक कंक्लूजन पे पहुंचता है. सेंस ऑफ हियरिंग यानी जो आप सुनते हैं उस सुनने के बाद जो भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको अगेन आपका लॉजिकल माइंड प्रोसेस करता है और एक कंक्लूजन पे पहुंचता है. एंड सिमिलरली विद ऑल द रेस्ट ऑफ द 3 सेंसेस आप इस 3D यानी थर्ड डायमेंशनल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते हैं. ठीक है, अब क्योंकि जिस बॉडी में आप रह रहे हैं वो भी एक फिजिकल बॉडी है, उसका भी एक थर्ड डायमेंशनल जो एक स्ट्रक्चर है वो थर्ड डायमेंशनल है, तो दैट इज़ वाई जो 3D का वर्ल्ड है यानी जो थर्ड डायमेंशनल जो करंट रियलिटी आपकी जिसमें आप फिजिकली चीज़ों को महसूस कर रहे हैं वो बहुत रियल लगता है. ठीक है, पहले आपको ये बात समझनी चाहिए. देखिए, रियल लगना एक अलग बात है, बट वही ट्रूथ है इस बात को मानना ये कम्प्लीटली डिफरेंट बात है. जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक एनालॉजी देती हूँ. जैसे अगर आप मूवी देखने जाते हैं तो मूवी में दो टाइप की मूवी होती है. एक 2D मूवी होती है जिसमें आप नॉर्मली स्क्रीन पे, फ्लैट स्क्रीन पे सब कुछ चल रहा होता है, प्रोजेक्शन मूवी का आ रहा होता है और आप उस चीज़ों को देखते हैं और वो नॉर्मली एज जैसा यूट्यूब वीडियो देखते हैं ऐसे आपको पिक्चर दिखाई देती है, मूवी दिखाई देती है, आप उसको वैसे ही इंजॉय करते हैं. और एक होता है 3D वर्जन ऑफ दैट मूवी. ठीक है, तो जब भी आप 3D वर्जन देखने के लिए जाते हैं वो एक ग्लासेस देते हैं आपको, और जब वो ग्लासेस लगा के आप बैठते हैं विद ऑल द साउंड इफेक्ट्स एंड दोज 3D ग्लासेस, आपको जो पिक्चर वहाँ पर दिखाई दे रही है वो पिक्चर के फॉर्म में यानी 2D के फॉर्म में नहीं दिखती, वो 3D के फॉर्म में, यानी लगता है बिल्कुल सब कुछ रियल आपके सामने. थॉर जो है वो एक्शन ले रहा है, वो जो आयरन मैन है वो आपके सामने ही है, एंड व्हाट नॉट, मतलब सारी चीज़ें आपको रियल एक्शन, रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो रहा होता है. बट क्या वो रियलिटी है? क्या वो सच में ट्रूथ है? आप मुझे बताइए. नो, इट्स नॉट. It's just the experience that you get in that 3D environment कि आपको 3D environment में रह के वो पूरा का पूरा जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा रियल लगता है, बड़ा ट्रूथफुल लगता है, लेकिन वो सच्चाई नहीं है. तो 3D बेसिकली है क्या? As per Neville Goddard, 3D is nothing but a delayed projection of your 4D reality. यानी 3D में जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं वो अगेन आपका डिलेड वर्जन दिखाई देता है आपकी इमेजिनेशन का, या जो भी आपकी इंटरनल रियलिटी है उसका एक डिलेड वर्जन दिखाई देता है. यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ आपने ऑलरेडी पहले से क्रिएट कर रखी है अपने इंटरनल वर्ल्ड में, उसको आप 3D में रियल लाइफ एक्सपीरियंस यानी 3D फिजिकल वर्ल्ड में जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है वो फिजिकल फॉर्म में उसका मिलता है, लेकिन डीलेड फॉर्म में वो आता है. यानी जो चीज़ आज, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात कर रही हूँ, से सपोजिटली आपने एक नई डिज़ायर को क्रिएट किया अपने माइंड में आज, और वो डिज़ायर आपकी 3D रियलिटी में 2 महीने के बाद आ रही है. तो इसका मतलब क्या हुआ? क्रिएशन बहुत पहले हो गया था, लेकिन क्रिएशन का जो फिजिकल फॉर्म है जो 3D रियलिटी में आपको दिखाई दे रहा है वो काफ़ी दिनों के बाद दिखाई दे रहा है. अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जो मैं एक्चुअली अपने कोचिंग में समझाती हूँ, बट आज की वीडियो के लिए मैं आपको इतना बता देती हूँ कि 3D में जो दिखाई देता है वो इसलिए डिलेड वर्जन दिखाई देता है क्योंकि 3D बहुत लिमिटेड इन नेचर है.
ठीक है। तो ये दो बातों को जब आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये बात कंक्लूजन के फॉर्म में समझ में आनी चाहिए कि 3D में जो आपको दिखता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिलेड रिफ्लेक्शन है आपके पुराने थॉट्स का, आपकी इंटरनल रियलिटी का। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि 3D इज़ नॉट योर ट्रू रियलिटी। 3D इज़ नॉट योर ट्रू रियलिटी। जैसा मैंने मूवी का एग्जाम्पल दिया, वहाँ सिर्फ आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, वो ट्रूथ नहीं है, वो ट्रू रियलिटी नहीं है। तो ट्रू रियलिटी क्या है? ट्रू रियलिटी इज़ योर इमेजिनेशन, बिकॉज इट इज़ वेयर यू हैव द फुल कंट्रोल, इट इज़ विच इज़ अनलिमिटेड इन नेचर। और ये सारी चीज़ों पे पूरा का पूरा कंट्रोल आपका होता है। और आपका क्यों होता है? बिकॉज यू आर नॉट द बॉडी, यू आर 100% प्योर कॉन्शियसनेस। तो जब आप अपने आप को इस बॉडी का एक गुलाम ना मान के इस बॉडी के अंदर जो एक लॉजिकल माइंड है उससे ड्रिवन ना होके, जब आप अपने आप को ये मानते हैं कि मैं एक इनफाइनाइट बीइंग हूँ, क्योंकि मैं एक कॉन्शियसनेस हूँ, मैं एक 100% प्योर कॉन्शियसनेस हूँ जो एक 3D वर्ल्ड में सिर्फ अपनी डिज़ायर को फिज़िकल फॉर्म में एक्सपीरियंस करने के लिए आई है, तो आपको अपने आप की जो पावर है वो एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाइड होती नज़र आएगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब बात करते हैं एक्चुअल मुद्दे पे कि अगर आपको 3D में कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, 3D में कम्प्लीटली आपका ऑपोजिट चल रहा है, तो उसके साथ डील कैसे करना है। जब दो बातें आपने अच्छे से समझ ली, यानी जब मूवी में कोई चीज़ अच्छी नहीं दिखाई दे रही है तो आप क्या करते हैं? आप उस अनवांटेड या अनडिज़ायरेबल सीन को देख के उस पर रिएक्ट थोड़े ना करने लग जाते हैं। उस पर रिएक्शन देने का क्या पॉइंट है? वहाँ तो जो चल रहा है वो तो एक प्रोजेक्शन के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है ना। तो अगर आपको जो दिखाई दे रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा और आप उसको लिटरली चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज कहाँ पॉसिबल है? चेंज प्रोजेक्शन पे, यानी जिस स्क्रीन पे ये सब कुछ चल रहा है वहाँ पर चेंज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो एक रिफ्लेक्शन है, वो तो एक शैडो है, राइट। तो जब भी कोई शैडो को आप देखते हैं और अगर वो शैडो आपके मन मुताबिक नहीं है तो उस पर आप रिएक्ट थोड़े ना करते हैं, आप उसको इग्नोर करते हैं ना। ठीक है, आप उसको सच में नहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि यही मेरी रियलिटी, आप नहीं एक्सेप्ट करते ना। अब पहले तो ये चीज़ कि आपको 3D इग्नोर करनी चाहिए, क्योंकि जो आपको दिख रहा है वो सच्चाई नहीं है, ये बात को आपको मान लेना चाहिए। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मेन सोर्स ऑफ क्रिएशन क्या है? 3D क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? 3D कर रही है आपकी इंटरनल रियलिटी को रिफ्लेक्ट। तो मेन जो चीज़ है जहाँ पर आपको ये सारी की सारी क्रिएशन चेंज करनी है, वो कहाँ करनी है? वो करनी है आपको अपने इंटरनल वर्ल्ड में। अब इंटरनल वर्ल्ड में चीज़ों को कैसे क्रिएट किया जाता है और चेंज किया जाता है? सपोज़ आप देख रहे हैं सामने की 3D वर्ल्ड में ना, लेट्स से फॉर दिस एग्जांपल, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, नोबडी इज़ रिस्पेक्टिंग यू, एवरीबडी इज़ जस्ट टॉन्टिंग यू, दे आर जस्ट पासिंग अ सरकास्टिक कॉमेंट एंड दे आर जस्ट डिसरिस्पेक्टिंग यू ना। बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे भी आपकी लाइफ में होते हैं कि कोई भी पर्सन आ रहा है, वो कुछ भी आपको बोल के चला जा रहा है। ये आप डे एंड नाइट आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है? पहली बात तो इसको कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर देना है। और डिस्कार्ड कैसे करते हैं मैं वो भी आपको जल्दी से बता देती हूँ यहाँ पर। डिस्कार्ड करने का एक ही मंत्र है, विच इज़ योर अवेयरनेस। यानी जिस अवेयरनेस से ये 3D को आप सच्चा मान रहे हैं, उस अवेयरनेस को इस पूरी इक्वेशन में से निकाल दीजिए। यानी उस तरफ देखना बंद कर दीजिए, उस तरफ बैठना बंद कर दीजिए, उस तरफ सुनना बंद कर दीजिए। उस पूरी की पूरी 3D रियलिटी को आंख बंद करके ये मानिए कि यही सपना है, ये सच्चाई नहीं है, ये सपना है। ठीक है, तो जब कोई आप सपना देख रहे हो तो आप उसमें रिएक्ट थोड़ा ना करते हो, उसको आप इग्नोर करते हो ना कि हाँ यार रात गई बात गई, ख़त्म करो उसको। ठीक है ना, वो वाली बात है। जैसे आप अपनी अवेयरनेस को यहाँ से हटाते हैं, वो 3D अपने आप में डेड हो जाती है, क्योंकि हर पार्ट 3D का आपकी अवेयरनेस को क्रेव करता है। तो कंट्रोल किसका हुआ इस पूरी सिचुएशन में? कंट्रोल हुआ आपका, क्योंकि अवेयरनेस है आपकी। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आया। अब बात करते हैं इंटरनल चेंज की। तो जैसा मैंने एग्जांपल आपको दिया कि डिसरिस्पेक्ट आपको फील हो रहा है, तो अब आपको क्या करना है? आपको अपने मेडिटेटिव स्टेट में जाना है, यानी अब आपको मेडिटेशन करना है। अपने माइंड को, जो लॉजिकल माइंड है, उसको बिल्कुल शांत करना है। उसमें आप
ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं वो कर सकते हैं, या गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं। देखिए बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं आपको जस्ट आइडिया दे रही हूँ ताकि आपको थेरेटिकली जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो जब आप गाइडेड मेडिटेशन करके अपने आप को शांत कर लेते हैं, देन यू क्लोज योर आईज एंड यू स्टार्ट अफर्मिंग द ऑपोजिट इन योर माइंड। यानी अब आप आंखें बंद करके इसका जो कंप्लीट उल्टा है, यानी आई एम ऑलवेज रिस्पेक्टेड, आई एम ऑलवेज रिस्पेक्टेड बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ओके, द वर्ल्ड ऑलवेज रिस्पेक्ट्स मी, I am one of the person who is getting respect from even the stranger, right? So ये बातों को आप बार बार रिपीट करेंगे अपने ही मन में, और तब तक रिपीट करेंगे जब तक आप इस फीलिंग से सैचुरेट ना हो जाएं। आप बार बार ये इमेजिन करेंगे कि जहाँ भी आप जा रहे हैं लोग आपको बार बार मिलना चाहते हैं, आपकी कंपनी चाहते हैं, आपसे दो बातें करना चाहते हैं, आपकी आने की खुशी में वो बिल्कुल दे जस्ट गो क्रेजी, दे जस्ट गो बनानास, बिकॉज आपकी रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा है, आपकी प्रेजेंस की वैल्यू इतनी ज़्यादा है। ये बातों को आप इमेजिन कर रहे हैं एंड यू आर अफर्मिंग दैट द वर्ल्ड रिस्पेक्ट्स मी, okay, and when you are repeating the whole thing over and over and over again, you reach the point of saturation, और जब आप उस point of saturation पे पहुंच जाएं, आपका काम खत्म हो गया। All you have to do here is just relax and let it go. लेट इट गो मैंने इसलिए कहा क्योंकि अब आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑलरेडी इम्प्रेस कर दिया है कि आपकी जो रियल रियलिटी है उसमें आप तो दुनिया के सबसे बड़े रिस्पेक्टेबल इंसान हैं। जब आपने ये डिक्लेयर कर दिया, इस न्यू अजम्पशन को आपने ऑलरेडी अपनी रियलिटी मान लिया, देन नाउ इट इज़ द टाइम टू लेट इट गो, बिकॉज अब आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप ऑलरेडी इम्प्रेस कर चुके हैं, और अब ये काम सबकॉन्शियस माइंड का है, आपका कंट्रोल करने का काम नहीं है। अब ये काम सबकॉन्शियस माइंड का है कि वो सेम क्रिएशन आपकी 3D रियलिटी में वो चेंजेस लेकर आए, ताकि आपको वही सेम फीलिंग फिजिकल फॉर्म में दिखाई दे और महसूस हो, राइट? तो इसमें आपका कंट्रोल नहीं है, ये चीज़ें आपको इमीडिएटली ड्रॉप कर देनी है, एंड दैट्स इट। तो अब आपने यहाँ पर 3-4 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट सीखी। देखिए 3D में कभी भी रिएक्ट नहीं किया जाता है। अगर आप चीज़ों को रिएक्ट करें ना, मैं बहुत सिंपल फार्मूला आपको समझा रही हूँ। मैंने जैसा कहा कि ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, लेकिन आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं ये चीज़ें जस्ट आइडिया में बता रही हूँ। जब भी आप चीज़ों पर रिएक्ट करते हैं, दैट मीन्स यू आर रिएक्टिंग फ्रॉम योर ईगो माइंड। जो आपका ईगो माइंड है, यानी जो लॉजिकल माइंड है, आप वहाँ से चीज़ों को देख रहे हैं, और जब भी आप वहाँ से चीज़ों को देखेंगे आप हमेशा रिएक्ट करेंगे, क्योंकि आप हर चीज़ को पर्सनली ले रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। मैंने जैसा कहा कि सच्चाई वो नहीं है, ठीक है? तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स। अगर आप रिएक्ट कर रहे हैं तो आप लॉजिकल थिंकिंग की वजह से रिएक्ट कर रहे हैं, आप ईगो माइंड की वजह से रिएक्ट कर रहे हैं, जबकि वही सेम पूरे के पूरे सिनेरियो को, जब पूरी इन्फॉर्मेशन को आप प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद उसको एनालाइज करने के बाद आप जब एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट देते हैं, वो होता है आपका रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम योर ईगो माइंड, क्योंकि वहाँ पर आप चीज़ों को पर्सनली नहीं ले रहे हैं, वहाँ पर आप सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अपने स्टेटमेंट्स को या अपने थिंकिंग प्रोसेस को चेंज कर रहे हैं, ठीक है? तो दोनों में डिफरेंस ये है। तो जैसा मैंने कहा, सिंपल फॉर्मूला अगर आपको देखना है, जब आप रिएक्ट करें, आप इसका मतलब ईगो माइंड से रिएक्ट कर रहे हैं, और जब भी आपको 3D को डील करना है तो ईगो माइंड से डील नहीं करना है, क्योंकि ईगो माइंड यानी जो लॉजिकल ब्रेन है वो कभी आपकी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने ही नहीं देगा। वो हमेशा कहेगा 3D में रहो, इमेजिनल वर्ल्ड में क्यों जा रहे हो? क्योंकि इमेजिनल वर्ल्ड में उसको कोई भी चीज़ दिखाई या महसूस नहीं होती है। उसको जहाँ पर कंफर्टेबल लगता है वो रखता है 5 सेंसेस का एविडेंस, यानी जो चीज़ उसको दिखाई दे, महसूस हो, टच हो, वो स्मेल कर सके, वो टेस्ट कर सके, वो चीज़ों को छू सके, इन्हीं एविडेंसेस को वो रियल रियलिटी मानता है। तो जैसा मैंने कहा, 3D और 4D दो अलग अलग रेल्म्स हैं। आप जिस वर्ल्ड का हिस्सा हैं उस वर्ल्ड के रूल्स को फॉलो करिए, और अगर उस वर्ल्ड के रूल्स को आप फॉलो करते हैं, आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में कभी कोई हर्डल नहीं आएगा, क्योंकि अब आप दो चीज़ों को मिक्स नहीं कर रहे हैं,
ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज टॉपिक और काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी आपको आज के टॉपिक से। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। So yes, this was today's video. I hope you liked today's video. In case if you did, do not forget to give it a big fat thumbs up. Like ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आती हूँ almost on daily basis nice videos all related with Neville Goddard's teaching, which is law of assumption, but ओनली इन हिंदी, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो ये चैनल क्रिएशन का काम ही यही है कि आपके जो डे टू डे लाइफ की जो क्वेरीज़ हैं, जो नॉर्मली सॉर्ट आउट नहीं होती हैं, उसको एड्रेस किया जाए और आपको इम्प्लीमेंटेशन करना सिखाया जा सके कि आप लॉ ऑफ अजम्पशन को अपनी लाइफ में कैसे ला सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो यस, ये थी आज की वीडियो। मैं मिलूँगी आपसे बहुत जल्दी कल दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए and happy manifesting.